नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर 2022 चुनाव को लेकर मायावती का बड़ा ऐलान सामने आया है। किसी भी बाहुबली माफिया को टिकट नहीं देगी इस बार बसपा। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। साथ ही साथ मुख्तार अंसारी का इस बार पत्ता भी साफ हो गया है। ये अहम जानकारी अब तक पहुंचाई जा रही है जहां पर 2022 चुनाव को लेकर मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी भी बाहुबली और माफियाओं को इस बार टिकट बसपा नहीं देगी। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी का भी पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मायावती ने इस बार साफ कर दिया है कि किसी भी बाहुबली या फिर माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। ऐसे में ये मायावती की तरफ से और बसपा की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है। यह अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं जहां पर 2022 चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। साथ ही साथ पूरा प्रयास भी किया जा रहा है चुनाव को साधने का और जनता को भी साधने का। तो ऐसे में मायावती की तरफ से ये बड़ा और अहम निर्णय ले लिया गया है जहां पर किसी भी माफिया और बाहुबली को इस बार टिकट बसपा की तरफ से नहीं दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी का पत्ता भी इस बार साफ हो गया, जो बसपा से कई बार विधायक रह चुका है और अब भी विधायक है। तो ऐसे में ये जानकारी अब तक पहुंचाई जा रही है। 2022 चुनाव को लेकर मायावती का ये बड़ा ऐलान है। किसी भी बाहुबली और माफिया को टिकट इस बार नहीं देगी बसपा। मुख्तार अंसारी का पत्ता भी साफ हो गया। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मायावती की तरफ से ये बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया गया है। कुछ ही दिन पहले मायावती एक सम्मेलन में पहुंची थी जहां पर उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर जनता को संबोधित किया था और साफ तौर पर कहा था कि अगर मायावती की सरकार बनती है, बसपा की सरकार बनती है, तो आने वाले समय में ब्राह्मणों को सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाएगा जो बीजेपी राज में नहीं मिलता है, ऐसा मायावती का कहना था। और इस बार ये बड़ा ऐलान मायावती ने कर दिया है जहां पर किसी भी बाहुबली और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को टिकट नहीं देगी इस बार बसपा। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर इस बार बसपा की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है। तो इस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं जहां पर मायावती द्वारा एक सम्मेलन किया गया था जिसमें तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे। और साफ तौर पर मायावती ने इस बार ये साफ कर दिया है कि 2022 विधानसभा चुनाव में किसी भी बाहुबली और साथ ही साथ माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा। लखनऊ से हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, जिस तरीके से मायावती ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी बाहुबली और माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा, क्या कुछ हलचल बसपा के दफ्तर में देखने को मिल रही है? देखिए प्रद्युम्न जी, अगर हम बात करें राजनीतिक, तो कहीं न कहीं जिस तरह से जो ये मायावती का बयान आया उस पर राजनीतिक जो सरगर्मियां है वो तेज हो गई है। क्योंकि अगर बसपा की बात करें तो जिस तरह से साफ ये कह दिया है कि किसी भी प्रकार के बाहुबली को शामिल नहीं किया जाएगा, टिकट नहीं दिया जाएगा और बसपा के वो कार्यकर्ता नहीं रहेंगे। तो ऐसे में जिस तरह से मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली के रूप में रहे और बसपा से भी वो ताल्लुकात रखते थे। तो ऐसे में ये बात ये साफ निकल करके आ गई है कि बसपा का कोई समर्थन बाहुबलियों पे नहीं रहेगा। साथ ही जिस तरह से राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है, क्योंकि तमाम ऐसी पार्टियां इससे पहले भी दावा करती चली आ रही थी कि अगर हम बात करें तो जिस तरह से तमाम ऐसे बाहुबली जिनके ऊपर गैंगस्टर, तमाम हत्या, जघन्य अपराध के मुकदमे पंजीकृत थे, ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से बसपा ने इस ऐलान को किया है, इस पर कितनी सत्ता होती है और किस तरह से ये कारगर होता है आने वाला जो समय होगा। बिल्कुल, लेकिन एकदम से ये निर्णय लेना अचंभित कर देता है सभी लोगों को, क्योंकि कई साल से मुख्तार अंसारी को टिकट दिया जा रहा था, लेकिन अब ये फैसला ले लिया गया है। किसी दबाव में ये फैसला लिया है, क्या कुछ वजह मानी जा रही है? देखिए, दबाव की बात तब आती है जब किसी एक व्यक्ति विशेष को इस तरह के मामले में रखा जाता है प्रद्युम्न जी। लेकिन बसपा ने इस बात को साफ कर दिया है कि किसी भी
प्रकार के जो भी बाहुबली है किसी को टिकट नहीं देगी बसपा। तो ये तो साफ हो गया है कि बसपा किसी भी प्रकार के जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे होंगे और तमाम हाई लाइटेड जो भी कहीं न कहीं क्रिमिनल माइंडेड लोग होंगे, इनको बसपा संरक्षण नहीं देगी, इनको टिकट नहीं देगी और ना ही अपने टिकट पर ये चुनाव लड़ाएगी। तो ये तो साफ हो गया है, इसमें ये बात निकल के आ रही है। लेकिन अगर पहले की हम बात करें तो जिस तरह से एक अच्छे खासे पूर्वांचल में दबदबा रहा है, तो जिस तरह से मऊ सीट से वो तमाम बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और बसपा की टिकट पर, तो ये तो साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी अब बसपा के सदस्य नहीं रहेंगे और बसपा उनको टिकट भी नहीं देगी। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में विपक्ष लगातार प्रयास भी कर रहा है 2022 को लेकर, क्योंकि मायावती बीते कई समय से गायब सी नजर आ रही थी। लेकिन अभी ब्राह्मणों को लेकर उन्होंने एक जिक्र किया जहां पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी राज में ब्राह्मणों को सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलता, लेकिन अगर बसपा की सरकार बनती है तो सुरक्षा सम्मान दोनों दिया जाएगा। देखिए प्रद्युम्न जी, अगर हम कहीं न कहीं प्रबुद्ध सम्मेलन की बात करें तो सबसे पहले बसपा ने ही शुरुआत किया था, तमाम ब्राह्मणों को रिझाने का भी काम किया। और ये इतिहास रहा कि पिछले जो 2-3 पंचवर्षीय का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें एक जो प्रबुद्ध वर्ग है इसका एक अहम योगदान भी रहा है चुनाव में। जब बसपा की भी सरकार बनी थी 2007 में, तब भी ये बात साफ हो गई थी कि कहीं न कहीं उनका जो ब्राह्मण वोटर था वो खुल करके सपोर्ट किया था ज्यादा मात्रा में। और अगर समाजवादी की जो सरकार बनी थी तो उस पर भी कहीं न कहीं जो ब्राह्मण वोटर थे वो समाजवादी को लाइक किया था। फिर भाजपा की जब बात आई, भाजपा की बारी आई, तब भी कहीं न कहीं इसमें अगर हम सवर्णों की बात करें, खासतौर पर ब्राह्मण वोटर की, तो ये बहुत ही अहम रहा है। तो यही वजह रही कि जो भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में वो कहीं न कहीं ब्राह्मण को रिझाने में लगी हुई है। तमाम सम्मेलनों के माध्यम से सम्मेलन करके अपनी बात भी रखने को कह रही हैं। जिस तरह से अभी सबसे पहले अगर बात करें बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की, तो जो अयोध्या की शुरुआत हुआ था उसके बाद सपा ने किया, फिर भाजपा ने अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं न कहीं अगर उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में होता है, क्योंकि अधिकतर देखने को यह मिलता है कि यहाँ जातीय समीकरण बहुत हावी होते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में, तो कहीं न कहीं उस पर भी साधने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में खास बात यह है कि बीजेपी की तरफ से भी सम्मेलन किए जा रहे थे, ब्राह्मणों को साधने का प्रयास भी किया जा रहा था। लेकिन जब यह फैसला ले लिया गया है जहां पर बसपा की तरफ से अब किसी भी माफिया और साथ ही साथ बाहुबली को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो सपा का क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? कोई सपा नेता से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, अभी सपा नेता से बातचीत तो नहीं हो पाई प्रसन्न जी, लेकिन अगर शुरुआत की बात करें जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यही बात कहा था कि जो भी माफिया होंगे उनका समाजवादी से कोई ताल्लुकात नहीं होगा, पहले की समाजवादी अब नहीं रही है। तो ऐसे में ये भी बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन बात की बात करें तो उन्होंने टिकट भी सबको दिया दूसरे चुनाव में और साधने की भी कोशिश किया। अब इस पर देखना ये होगा कि बसपा कितना कारगर साबित होती है, किस तरह से वो अपना काम करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये जिस तरह से उन्होंने ये ऐलान किया है, इस ऐलान पर कितना उनकी पार्टी खड़ी करती है, ताकि ये बातें तो हर कोई करता है कि हमें माफिया नहीं चाहिए, गुंडा नहीं चाहिए, हम गुंडा और भय हटाने की बात करती है। लेकिन ज्यादातर पार्टियों में जो दागी नेता होते हैं जिनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे होते हैं, इन्हीं का संरक्षण सरकार देती है और इन लोग को टिकट भी देती है। तो कहीं न कहीं ये जो बसपा की कार्यशैली है, जिस तरह से उन्होंने ये ऐलान किया कि किसी भी ऐसे गुंडा और माफिया को बसपा टिकट नहीं देगी, अब इससे जो जनता है वो कितना बसपा की तरफ रुझान करता है और बसपा का क्या बेनिफिट होता है, देखने वाला जो आने वाला समय होगा वो वहां पर ये बात क्लियर हो पाएगी कि क्या ये बात हटाने से जो बसपा है, बसपा के तमाम लीडर्स हैं, उसमें तमाम से अगर हम मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा था। कुछ ऐसे लोग पूर्वांचल में जो अगर वोट समीकरण की बात करें तो वहाँ कम हो रहे थे वोटर। अब देखना होगा कि क्या बसपा की तरफ लोगों का रुझान होता है कि नहीं। चलिए ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम लोग अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल वक्त है ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।